नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरसी जेईजीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए दोस्तों, हमने अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर का सीरीज कराया हुआ है क्वेश्चन का, तो उसका जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जब वहाँ पे लिंक मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और हमने देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है पीडीएफ नोट्स भी तैयार किए हुए हैं आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं इसके लिए। तो देखिए, आपको जो है एनवायरनमेंट का, कंप्यूटर का और इसके साथ में जो फिजिक्स केमिस्ट्री का और साथ में जो आपका जीके का, तो इन सभी के लिए हमने जो है पीडीएफ तैयार कर दिया है। तो आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें देखिए, आपको जो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके जो इसका बाई कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो कि पूछे गए थे एग्जामिनेशन में आपके, द कार्बन मोनोक्साइड कॉजेज। तो कार्बन मोनोक्साइड जो है तो ये क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एयर पोल्यूशन का जो हमने आपको बताया था इसमें, तो इसमें देखिए, अब जैसे कि बहुत सारे कॉमन एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं ना, तो उनके चलते जैसे कि ह्यूमंस पे इफेक्ट तो होते ही है, साथ में जो इकोसिस्टम है उसके अंदर में कोई भी लिविंग बींग्स हो, सभी को जो है इफेक्ट होती ही है। तो यहाँ पे सिंस आपसे पूछा गया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो देखिए यहाँ पे जो है सारे आपके दिए हुए हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है इसका। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके सिम्टम्स क्या क्या, जैसे कि होता है हेडेक हो सकता है, इसके अलावा जो है विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं आपको, इसके अलावा डिजीज हार्ट से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको हो सकते हैं। इसके अलावा मसल का वीकनेस, मसल का क्रैम्प होना, नोजिया होना, तो ये सारे जो है डिजीज आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखो वो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दिया हुआ है कि कफिंग एंड चोकिंग प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, कफिंग और चोकिंग ये सब मतलब कि हल्का फुल्का तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर आपको जो है इसमें से ढूंढना है। अगला देखिए दिया हुआ है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अगला आपका हेडेक, वोमिटिंग, स्लरिंग ऑफ स्पीच, कन्वर्सन, कोमा एंड डेथ। अगला आपका दिया हुआ है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस फॉलोड बाय द अस्थमा। तो यहाँ देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है हार्मफुल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। तो यहाँ देखिए, पर्सन को जैसे कि हेडेक तो होगा ही, वोमिटिंग भी होता है, इसके अलावा उसके स्पीच में स्लरीनेस भी हो सकता है उसको, और फिर इसके बाद कन्वोल्यूशन भी, और फिर कोमा, फिर बाद में डेथ भी उसकी हो सकती है। तो ये सारे जो है इसके इफेक्ट ये होते हैं। तो आप जो है इसको यहाँ पे मार्क आप लोग कर सकते हो, जो आपका बेस्ट रहेगा आप लोग उसे वो करने होंगे। अगला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका कि द कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कॉज। अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर शरीर में आपका आ जाता है, अगर एक्सपोजर आप हो जाते हो, तो उससे क्या होगा आपका। तो देखिए, इसका ये हो रहता है कि आप लोग कोमा में भी जा सकते हो, अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन अगर आप लोग होते हो, उसे एक्सपोजर से होते रहते हो लगातार आप लोग, तो फिर इसके बाद आपका डेथ भी हो सकता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका आपका होगा। तो यहाँ पे वही सेम सिचुएशन था आपका कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है धीरे धीरे आप लोग कोमा में जा सकते हो, फाइनली डेथ भी हो सकता है। और बाकी देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कैसे होती है, इसके रिगार्डिंग हमने पूरा कंप्लीट इसमें जो है दिया हुआ है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, ये भी एक सीरियस एयर पोल्यूटेंट है, मतलब कि एयर पोल्यूशन का भी एक मेजर सोर्स है आपका। और इनफैक्ट जो एयर पोल्यूशन जो होता है ना आपका, तो उसका 50% जो है कंट्रीब्यूट करता है अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड ही। और कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, तो मोस्टली ऑटोमोबाइल के जो इंजन्स है और जो डिफेक्टिव फर्नेस है, तो ये उनसे आता है आपका। तो कैसे ये जनरेट होता है, तो आप लोग इन सबको अच्छे से देख सकते हो, को पूरा कंटेंट हमने पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है। एक बार आप लोग इनको अच्छे से कवर करोगे तो आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, वो जरूर बनेंगे। बस आपको एक बार अच्छे से समझना है इनको, तो हमने सारा चीज़ दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका जो पूछे गए हुए थे आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। तो कौन सा इसमें से एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है SO2, CFC, CO2 और एरोसेल आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट की। तो एयर पोल्यूटेंट किसे बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है एयर पोल्यूशन के लिए। तो हमने आपको जैसे पहले भी बताया होगा इसके बारे में कि जैसे एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं ना, तो वो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको बोला जाता है। तो एयर पोल्यूटेंट में आपका जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो गया, इसके अलावा जो है सल्फर डाइऑक्साइड आपके हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने देखिए इन सब के बारे में आपको पहले ही बताया होगा इसके रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं आपके, तो इनमें क्या क्या आपके हो सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे आपके ये हो सकते हैं आपके। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका एयर पोल्यूटेंट, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड हो गया,
इसके अलावा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया और साथ में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो रहते हैं, तो ये सारे पोल्यूटेंट होते हैं। मतलब कि ये जो है एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। तो वही चीज़ जो है आपका इसमें से पूछा गया था यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसके अंदर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SO2 आपका जो है एयर पोल्यूटेंट ये होता है, CFC भी है, एरोसेल भी है। CO2 आपका नहीं होगा। देखिए CO2 जो है ये कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं है, हालांकि ये इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट भी ये होता है ये, तो इसे एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अगला देखिए दिया हुआ है कि बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डैश इज आर प्रोड्यूस्ड विच कॉजेज द एयर पोल्यूशन। तो देखिए जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं हम लोग, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ देखिए दिया हुआ लॉस ऑफ अनवांटेड नॉइज तो प्रोड्यूस होगा नहीं। एक्सेसिव लाइट होगा, तो देखिए लाइट तो होते हैं लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा, ये भी आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे मार्क करोगे इसको। अगला हीट देखिए फ्यूजल फ्यूल से तो होते ही हैं यहाँ पे, लेकिन एयर पोल्यूशन वो कॉज करनी चाहिए थी, ये भी आपका नहीं होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि स्मोक एंड फ्लाई ऐश, तो देखिए स्मोक उनसे निकलती है और फ्लाई ऐश भी जो है वो भी बाहर आते हैं, तो ये जो है एयर पोल्यूशन को ये कॉज करती है। क्योंकि देखिए जो स्मोक यानी कि जो धुआं आता है तो उसी से एयर पोल्यूशन तो होती है, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या क्या अब जैसे कि निकलते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको जो है हमने दिया हुआ है इसके अंदर में। अगर आप लोग इनको कवर करोगे तो आपका जो है ये इन सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इनफैक्ट जो आपका रहता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है फॉसिल फ्यूल के या व्हीकल जो आप लोग चलाते हो उसके एमिशन से ही वो सारे चीज़ बाहर निकलते हैं ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कॉज, यानी कि अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर आप लोग होते हो एक्सपोजर उससे, तो इससे क्या हो सकती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कफिंग, चॉकिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम या एक्यूट ब्रोंकाइटिस, इरिटेशन टू द नजल कैविटी, सफोकेशन एंड हेडेक। तो देखिए दोस्तों आपको जो है इसके बारे में समझना हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इफेक्ट जैसे कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है तो ये भी एक मेजर पोल्यूटेंट होता है एयर पोल्यूशन के लिए। तो देखिए ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन के, इसके दो, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, दूसरा आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका होता है, और एक आपको होता है यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन होते हैं आपके जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आपके रहते हैं। तो ये कौन किसके चलते होती है, तो ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आपको ये सारी चीज़ आपको ये मिल जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग की जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सारा चीज़ दिया हुआ है कि जैसा कि इससे जो है डैमेज हो सकती है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली डैमेज होती है, यानी कि हमारा जो श्वसन जो नली होती है तो उसको ये जो है मोस्टली इफेक्ट ये करता है आपका। और इसके साथ में जो है सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अस्थमा भी हो सकता है लोगों को इससे। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अगर आप लोग होते हो तो इससे देखिए जाए क्रोनिक लंग डिजीज भी आपको हो सकता है, यानी कि एक्यूट जो ब्रोंकाइटिस जो होती है तो ये आपका ये हो सकता है। तो ये जो है इसका आपका आंसर यहाँ पे होगा जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इससे जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है अगर हाई एक्सपोजर आप लोग होते होगे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, तो क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सारा चीज़ हमने दिया हुआ है PDF के अंदर में, अगर आप लोग उनको अच्छे से फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। अगला दिया हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी बाई। तो देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो ये जो है ह्यूमन हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है काउजिंग इरिटेशन टू द आईज एंड स्किन, या एग्रावेटिंग द अस्थमा प्रॉब्लम, या डिक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों ये जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन के लिए तो करता नहीं है। इरिटेशन जैसे कि आईज एंड स्किन को ये जैसे होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है नाइट्रोजन, इससे जो है अस्थमा का प्रॉब्लम को ये जो है करता है, समस्या ये बढ़ाता है एक्चुअली में। तो ये जो है 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि हमने देखिए यहाँ पे इसके बारे में आपको दिया भी था कि ये जैसे कि कर सकता है आपको इन्फेक्शन कर सकता है, 1% को कर सकता है अस्थमा के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि स्मोक इज अ कम्बिनेशन ऑफ। तो स्मोक जो है ये कम्बिनेशन किसका है। तो देखिए दोस्तों स्मोक के बारे में भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्मोक जो है तो ये मिक्सचर होता है आपका स्मोक का और डस्ट पार्टिकल के, और साथ में जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फॉग इसके अंदर में होते हैं। स्मोक मतलब कि धुआं हो गया, डस्ट पार्टिकल जो धूल होते हैं, और फॉग जो होते हैं, तो ये सारा चीज़ इन सब का कम्बिनेशन से मिल के बनता है आपका स्मोक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्मोक जो कि इसके अंदर में हार्मफुल गैस रहते हैं इसके अंदर में, और ये बनता है आपका स्मोक प्लस फॉग का कम्बिनेशन से। तो देखिए स्मोक जो है 2 तरह के होते हैं, एक क्लासिकल स्मोक, दूसरा आपका फोटोकेमिकल स्मोक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मोक कॉम्बिनेशन आपका होगा किसका,
तो स्मोक एंड फोग, तो क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फायर एंड वाटर और वाटर एंड स्मोक ये तो है नहीं, एयर वाटर और वाटर वेपर ये सब तो आपके होंगे नहीं। अगला देखिए दिया हुआ, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोक इज, यानी कि स्मोक के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्मोक जो रहता है ना, तो ये काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन है, यानी कि इसमें जैसे गैसेस के मिक्सचर रहते हैं, मतलब कि कम्बिनेशन रहते हैं इसके अंदर में, तो ये भी आपका काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन ही है। तो ये बनता कैसे है, तो ये स्मोक प्लस फॉग जो रहते हैं तो उनसे मिलकर आपका ये बनता है यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर में ओजोन और जो पैरासिटाइल नाइट्रेट जो रहते हैं ना, तो ये जो है इसके मेन कंपोनेंट होते हैं स्मोक के भी। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो O3 और ओजोन और जो आपका यहाँ पर है पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट, तो ये जो है इसके मेन बेसिक कंपोनेंट होते हैं ये। तो 3E यहाँ पे आपका देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान रखना होगा, हमने पीडीएफ में देखिए सारा कुछ दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे आपको ये भी सब समझने होंगे, जैसे पर्टिकुलेट मैटर में आपका हेल फॉग सूट मिस्ट क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में भी जो है आपको यहाँ पे समझना होगा, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। तो एक बार आप लोग इनको पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका देखिए एग्जाम इजली बनेगा और आपको टॉपिक भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्मोक भी आपके जैसे दो तरह के होते हैं, क्लासिकल स्मोक और एक आपका होता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो क्लासिकल स्मोक आपका बेसिकली ये जो है कोल्ड एरिया में होते हैं, और फोटोकेमिकल स्मोक आप कहती है ड्राई एरिया, यानी कि समर जहाँ पे ज़्यादा हीट होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली ये होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझना होगा पीडीएफ से, तो आप लोग पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर मे कॉज। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि दिया सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का, अगर इसका हाई कंसंट्रेशन से कंटिन्यूस एक्सपोजर अगर हम लोग होते हैं तो इससे क्या हो सकती है। तो देखिए जो रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो रहते हैं ना, तो ये जो है आपका एक एजेंट होते हैं, यानी कि इससे आपको मॉर्बिडिटी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि स्मॉल पार्टिकल से अगर ये आपके अंदर में एग्रेवेट हो जाए, यानी कि एक जगह इकट्ठा अगर हो गए, तो इससे रेस्पिरेटरी और साथ में कार्डिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में, और फिर बाद में जो है लंग कैंसर को ये और बढ़ावा दे सकता है आपको लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या हो सकता है, इससे रेस्पिरेटरी और कार्डिक सिम्टम्स आपको दिखेंगे, लॉन्ग टर्म में जो आपको लंग का कैंसर आपको दिखेगा इसके अंदर में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, दिया हुआ आई इरिटेशन, आई इरिटेशन तो आपका होता नहीं, किडनी डैमेज तो होता नहीं, पहले अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका हो सकता है, कार्डिक डिजीज भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो देखिए कार्डिक सिम्टम्स आपको ये सब आपके ये दोनों हो सकते हैं। तो अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर में आपका रहेगा तो आपको जैसे कि आपका रहता है ना कार्डिक डिजीज आपको कर सकते हैं ये, तो ये आपको लोग कोई भी होगा, लेकिन ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी से ही आपको बेसिकली ये होते हैं। तो जितने भी जो होते हैं ना एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं या एयर पॉल्यूशन जो होती है, तो उनसे मोस्टली आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, मतलब जो श्वसन जो प्रक्रिया होती है आप लोग उसी से रिलेटेड जो पार्ट्स जो होते हैं तो उसी को ज़्यादा ये इफेक्ट करते हैं ये। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल आपका ये कर सकता है, तो सी में भी आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। अगला देखिए दिया हुआ कि इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द वेजिटेशन इज। देखिए वेजिटेशन के ऊपर भी एयर पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका भी असर होती है। तो किस पे सबसे ज़्यादा होगा, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है स्टेम, रूट, लीव्स या फिर फ्रूट्स। तो देखिए जो पत्ते होते हैं तो उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो देखिए एयर पोल्यूशन जो रहता है ना, तो ये ह्यूमंस को ही नहीं, जितने भी और भी पार्ट होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे आपका कि फ्लोरा फौना दोनों ही, सभी का जो कोई ना कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे कि इसमें हमने आपको बताया कि लिप्स तो होते ही हैं इसका सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि और भी चीज़ पे नहीं पड़ता, जैसे स्टेम या रूट या फ्रूट्स पे, इन सभी पे होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अफेक्टेड जो पार्ट होता है ना वेजिटेशन का, तो वो है लिप्स, यानी कि जो पत्ते जो होते हैं वेजिटेशन के क्रॉप्स के। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो अब जैसे कि मान लीजिए किसी गैस का या फिर जो एयर पोल्यूटेंट है उनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए, तो पत्ते का रंग जो है वो उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा कि जो पत्ता जैसे हरा होता है तो उनका जो है कलर या तो येलोविश टाइप का हो जाता है, या तो फिर वो जो है ब्राउनिश टाइप का हो जाता है। तो कलर आपको दिखने को जरूर आपको मिल जाएंगे, या तो फिर पत्ते में जो है उनमें छिद्र हो जाते हैं, अगर वो गैस से इफेक्टेड अगर वो रहते हैं, एयर पोल्यूशन से अगर वो इफेक्टेड होते हैं तो ये कैसे होता है, तो ये सारा चीज़ देखिए एयर पोल्यूशन जो होता है ना, तो वो भी उनको नुकसान पहुंचाता है यहाँ पे। तो ये कैसे होता है, जिस तरीके से ह्यूमन पे इफेक्ट होता है उस तरीके से जो है वेजिटेशन पे भी इनका इफेक्ट होगा, और इनसे जो है फिर बाद में डिजीजेस भी और बढ़ जाते हैं। अब जैसे ह्यूमंस में होते हैं तो उनमें भी ये होने की बात तो आएगी ही आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है कि जो लीव्स जो होते हैं तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। प्लांट के जो पार्ट्स अगर बात करते हैं हम लोग, तो उनमें जो है इंजरी किस में होती है, तो बेसिकली जो स्टोमेटा जो होता है ना लिप्स का, तो उसमें ये होती है।
और स्टोमेटा आप जानते हो कि दिन में जो है ये आपका ओपन होता है ताकि वो जो है जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं ये। तो स्टोमेटा मान लीजिए कि अगर यही इफेक्ट अगर हो जाएगा जैसे कि पेनिट्रेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से एयर पोल्यूशन हो चुका है तो पॉल्यूटेंट जो है तो वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में आ जाएंगे और फिर जो है इसके जो सेंसिटिव टिश्यू जो होते हैं प्लांट के, यानी कि लिप्स के थ्रू ही एंटर करते हैं, ये उसी के थ्रू एंटर करेंगे तो फिर जो है बाकी जो सेंसिटिव टिश्यू वो भी इसमें डाई करना शुरू कर जाएंगे। तो ये जो है ओवरऑल इफेक्ट आपका होता है लिप्स में सबसे ज़्यादा है इसका। बाकी लिप्स के इफेक्ट के चलते जैसे कि ये सेंसिटिव होते हैं ये, तो बाकी और चीज़ों पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे स्टेम हो गया या रूट्स हो गया या फिर जो फ्रूट्स हो गए, इन सब पे जो है उनका बाई रिजल्ट उनको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से जो है आप इस सबको समझ सकते हो यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमने जितने भी कंटेंट आपको दिया हुआ है इसके अंदर में, अगर आप लोग उनको अच्छे से कवर करोगे ना तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। आपको एक बार जो है कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे आप लोग उनको इजीली बना लोगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो आगे भी ये सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। जो आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज आपका ये चल रहा है तो ये जो है एग्जामिनेशन तक आपका ये चलता ही रहेगा और आप लोग अपने तरीके से स्टडी करते रहो। हम आपका जो है पोर्शन ये कवर कराते चलेंगे। और बाकी देखिए जो पीडीएफ है आपका, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर और जीके का, तो सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है उसको बाय कर सकते हो और आप लोग अपना स्टडी कर सकते हो। और कोई भी डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।